आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो आपके उन कठिन से कठिन समस्याओं का हल है जिसके कारण अधिकतर विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। जैसे कि पढ़ने में मन नहीं लगता, याद नहीं होता, याद कैसे करें, भूल जाते हैं, याद होता है फिर भी भूल जाते हैं। ऐसी तमाम समस्याओं का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे मन से लास्ट तक देखिएगा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। एक मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। अक्सर करके देखा गया है किसी मनुष्य का जिस भी क्षेत्र में अधिक समय व्यतीत होता है, उस क्षेत्र के विचार उसके मन में अधिक आते हैं। जैसे कि किसी डॉक्टर के मन में मेडिकल के क्षेत्र का विचार अधिक आएगा, किसी टीचर के मन में एजुकेशन संबंधी विचार अधिक आएंगे, लेकिन किसी चोर के मन में चोरी करने के विचार अधिक आएंगे। आप खुद से भी अनुभव लगा सकते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हैं, उस क्षेत्र के विचार आपके मन में अधिक से अधिक आएंगे। अक्सर देखा गया है कि कुछ विद्यार्थियों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय ही याद हो जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को 10 बार क्यों ना पढ़ें याद ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि आप लोग अनुभव किए हों। आप लोग सोचते होंगे कि जितना वह पढ़ता है उतना तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता उसको कैसे आ जाता है। किसी व्यक्ति को वही बातें जल्दी समझ में आती हैं या याद रहती हैं जिसे हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। वे बातें जल्दी हमें समझ में नहीं आती जिसको कि हम अपनी आंखों से नहीं देखते। इन सभी बातों का कहने का अर्थ यह है कि जो भी कुछ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसको पढ़ते समय या सुनते समय हमारे दिमाग में उसका एक चित्र बनते रहता है। यदि पढ़ते या सुनते समय आपका दिमाग इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आपका ध्यान उस सब्जेक्ट पर न रहकर किसी और जगह रहता है। आपका ध्यान कहीं और होने के कारण आपके दिमाग में कहीं और का चित्र बन रहा है। इससे क्या होता है कि आपकी आंखें तो पढ़ रही हैं, लेकिन आपका दिमाग पढ़ी हुई चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाता, बल्कि आपका ध्यान जहां है उन चीज़ों को स्टोर करता है। इसीलिए पढ़ी हुई चीज़ें हमें याद नहीं रहती, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उसे हमारा दिमाग स्टोर नहीं कर पाता। हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते वक्त कई वर्ड ऐसे मिलते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं मालूम रहता या जिसके बारे में हम नहीं जानते, फिर भी हम पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसी वर्ड के कारण हमारा दिमाग उस जगह से हट जाता है और लिखी हुई या सुनी हुई बातें हमें समझ में नहीं आ पाती। यदि ये सब घटनाएं आपके साथ होती हैं, तो सबसे पहला काम उस वर्ड को जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में जानकारी हासिल करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी टीचर किसी बारे में बता रहे होते हैं, 70% विद्यार्थियों को बातें उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी आंखें और कान दोनों टीचर की तरफ होते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क कहीं और होता है। हमारे मस्तिष्क में किसी और जगह की इमेज बन रही होती है। जैसे कि टीचर सामने पढ़ा रहे हैं और हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि उस पेड़ में आम पका हुआ है, चलेंगे यहाँ से तो तोड़ेंगे। तो ध्यान तो पूरा तो आपका उस आम की तरफ है, भले ही आप देख रहे हैं सामने टीचर की तरफ। यही कारण होता है कि टीचर के पूछने पर हम बता ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो उनकी बातों को सुने ही नहीं। हमारा ध्यान तो पूरी तरह आम को खाने में लगा है। हद तो तब हो जाती है कि टीचर की पढ़ाई हुई बातें समझ में नहीं आती हैं, फिर भी टीचर के पूछने पर कि समझ में आई है या नहीं, हम अपना सिर हिला देते हैं कि हाँ समझ में आ गई है।
जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा है तो अब से उसे सुधारिए, क्योंकि यही आदतें आगे चलकर आपके मस्तिष्क की क्षमता को कम कर देती हैं, आपके मन की एकाग्रता को हटा देती हैं, जिससे कि हमेशा के लिए आपके सामने यह समस्या बनी रहती है और नतीजा आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ते समय नींद आने लगती है, मन हमेशा इधर उधर भागने लगता है। टीचर की पढ़ाई गई बातें आपको हमेशा के लिए याद रहें, आपको उस सब्जेक्ट पर अधिक से अधिक परिश्रम न करना पड़े और पढ़ाई में भी आपको आनंद आने लगे। टीचर की कही हुई बातें आपको हमेशा के लिए याद रह सकती हैं और आपका पढ़ाई में भी मन लग सकता है, पढ़ने में आनंद आ सकता है, यदि आप ऐसा काम करेंगे तो, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, या जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु को लिखने के लिए, न कि पूरे पेज भरने के लिए। पूरा पेज तो भरना है, लेकिन अभी नहीं। जब टीचर किसी बारे में बता रहे होते हैं तो उसे ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुने और अपने दिमाग में उनकी कही हुई बातों का इमेजिनेशन करते रहें। जब भी कोई ऐसा वर्ड या ऐसी बातें जो समझ में न आए, उसके बारे में उसी समय टीचर से तुरंत पूछें। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से उस प्रश्न पे होगा जिसके बारे में आपने टीचर से पूछा है, और टीचर का भी ध्यान पूरी तरह से आप पर होगा क्योंकि आपने पूछा है। टीचर को भी उस बारे में आपको बताने में अच्छा लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि वह बातें आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएंगी। कभी आप लोग ऐसा अनुभव किए होंगे। उसके बाद उसी दिन यदि मौका मिले तो टीचर के जाने के तुरंत बाद उन कही हुई बातों को आप लिखें। इससे क्या होगा, वे सभी बातें जो टीचर ने बताई है वह आपको कंठस्थ हो जाएगी। यदि कहीं छूटा होगा तो उसके बारे में आप टीचर से पूछ सकते हैं। यदि आप उसी दौरान नहीं करते हैं, 1-2 दिन बाद लिखते हैं, तो आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे और ना ही वे बातें आपको समझ में आएंगी। यही सब बातें पढ़ने पर भी निर्भर करती हैं। यही सब बातें आपके खुद से पढ़ाई पर भी निर्भर करती हैं। आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, जितना भी समय पढ़िए, पूरे एकाग्र मन से पढ़िए। यदि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते समय पढ़ी हुई बातों का इमेजिनेशन करते रहेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपके सब्जेक्ट पर होगा और आपका ध्यान कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। यदि आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तो आपका ध्यान निश्चित है इधर उधर भागने लगेगा। आप पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन आपको वह याद नहीं होगा और ना ही वह समझ में आएगा और धीरे धीरे प्रॉब्लम यह बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, पूरे ध्यान से पढ़ें और पढ़ते समय इमेजिनेशन करते रहें। पढ़ने के तुरंत बाद आप उसको बिना देखे जो भी कुछ, जितना भी कुछ लिख सकते हैं, अपने शब्दों में उसे लिखें। इससे क्या होगा कि जितना आप लिखेंगे उतना आपको कंठस्थ हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण स्थान या कुछ कठिन शब्द आप न लिख पाएं, तो उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी हासिल करें, उसके बाद लिखें। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि हम सोचते हैं कि शॉर्टकट में पढ़कर ख़त्म कर दें। शॉर्टकट में पढ़ने से जल्दी तो पढ़कर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वे बातें हमें समझ में नहीं आएंगी जितना कि विस्तृत रूप में पढ़ने से आएगी। जितना ही आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उतना ही आपको आसानी से समझ में आएगा। बस इतना ही करना है और ये सभी चीज़ें करने में मात्र आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। यानी पूरी बातें इमेजिनेशन पर निर्भर करती हैं। आप अपने समय से पीछे के समय में जाइए, जब गुरुकुल में ऋषि मुनियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय तो कोई कॉपी पेन नहीं था, फिर भी
ऋषि मुनियों के मुख से जो भी बातें निकलती थी उस समय के विद्यार्थियों को पूरी तरह से कंठस्थ हो जाती थी। वे लोग क्या करते थे, ऋषि मुख से जो भी सुनते थे उसे ध्यान पूर्वक सुनते थे और फिर किसी शांत स्थान पे एकाग्र मन से उस बारे में सोचते थे, जिससे कि उनका रिवीजन हो जाता था और बातें पूरी तरह से समझ में आ जाती थी, याद हो जाती थी। जो बातें नहीं समझ में आती थी उसे दूसरे दिन गुरु से जाकर पूछ ली जाती थी। अब सोचिए कि उस समय पूरे वेद वेदांत, पुराण, कहानियाँ सभी कुछ सिर्फ सुनकर ही याद हो जाती थी, वो भी संस्कृत में। यहाँ तो हम संस्कृत अगर देख कर पढ़ें तो उसे अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं सकते। हो सकता है कि इस प्रकार से पढ़ने में आपको शुरू में दिक्कतें हो, लेकिन मात्र 1 महीने में आप कंटिन्यू एक नियमानुसार आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ एक बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, आपको पूरी तरह से उस बारे में समझ में आ जाएगा, वह पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने एक कहानी बताने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मेरे कहे हुए अनुसार इमेजिनेशन करते रहिएगा। लास्ट में आप देखिएगा कि आप उस कहानी के बारे में यदि लिखेंगे तो आप पूरी तरह से लिख सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आप इसी तरह से अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं। हम कहानी बताने जा रहे हैं भगवान श्री राम के पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश की। एक समय की बात है जब राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी व्रत रहने का निर्णय किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराए और उन्हें दान के रूप में 60 करोड़ गायें सुसज्जित करके उनके घर भिजवा दिए। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत पूर्ण करने की तैयारी की। उसी समय स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए और उन्हें आसन देकर बैठने का आग्रह किया और उनके चरणों में फूल चढ़ाकर भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके बाद दुर्वासा ऋषि कुछ आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर राजा अम्बरीश के पास व्रत को पूर्ण करने का थोड़ा ही समय शेष रह गया था। धर्मज्ञ राजा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और एकादशी रहते व्रत को पूर्ण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा रास्ता हमें बतलाइए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों और श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करने के बराबर है और नहीं भी, इसीलिए इस समय केवल जल से व्रत पूर्ण किए लेता हूँ। तब राजा अम्बरीश ने ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए जल को पी लिए और फिर दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। तब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। तब दुर्वासा जी ने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने भोजन कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे। उन्होंने राजा अम्बरीश से डांट कर कहा, इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं सकती और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है।
आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने खा लिया। तू रुक, मैं तुझे अभी फल चखाता हूँ। यह कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक राक्षसी को उत्पन्न किया। वह राक्षसी आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। तब राजा अम्बरीश ने भगवान की स्तुति की। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दानव सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी ने हर दिशा में, आकाश में, पृथ्वी में, जल में, थल में, हर जगह छुपने के लिए गए, लेकिन कहीं भी सुदर्शन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे हर किसी से मदद मांगते, लेकिन कोई भी उनका मदद नहीं करता। जब उन्हें कहीं भी उनका रक्षक नहीं मिला, तब वे और डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन वहां वे सभी लोग दुर्वासा जी की रक्षा करने में असमर्थ रहे। उसके बाद वे हर जगह से निराश होकर भगवान शिरोमणि श्री हरि के पास गए। दुर्वासा जी भगवान के चक्र के आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, आप संपूर्ण जगत के जीवन दाता हैं। मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुरुष, गृह, गुर्जन, प्राणधन, यह लोक और परलोक छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ? इसमें संदेह नहीं, ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह प्रतिक्रिया देखकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। हे प्रभु के सुदर्शन, आप अग्नि रूप हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले अस्त्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान उपकार होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार से स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र की आग से मुक्त हो गए, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे
और उनके लिए मंगल कामना करते हुए वहाँ से चले गए। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। यदि यह कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपने इस कहानी के माध्यम से अपने मस्तिष्क में इमेजिनेशन किया है। इसी प्रकार आप अपने सब्जेक्टों को भी पढ़ सकते हैं, बस थोड़ा आदत डालने की ज़रूरत है। यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।